सूरत अल-फातिहा दुआ की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाने वाला वो एक अजीम तोहफा है जिसके जरिए हम दीन दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। सूरत अल-फातिहा एक ऐसा क्वेश्चनियर है जिस वाला हमें इस दुनिया में और मरने के बाद पड़ेगा। सूरत अल-फातिहा एक ऐसी दुआ है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांग के अपने आप को सीधे रास्ते पे चला सकते हैं। तमाम इल्हामी किताबों का खुलासा कुरान पाक है और कुरान पाक का खुलासा सूरत अल-फातिहा है। सूरत अल-फातिहा को तर्जुमे और तफसीर के साथ समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हम 5 वक़्त की नमाज में सूरत अल-फातिहा के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अगर एक इंसान को खुद ही पता नहीं होगा कि मैं अल्लाह ताला से क्या मांग रहा हूँ तो अल्लाह ताला उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। इसीलिए सूरत अल-फातिहा को तर्जुमे तफसीर के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सूरत अल-फातिहा एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने अपने हर उस बंदे को सिखाई है जो कुरान पाक का मुताला करना चाहता है। इसको कुरान पाक के शुरू में रखने का मकसद ये है कि अगर कोई इंसान कुरान पाक से हिदायत लेना चाहता है तो वो सबसे पहले सूरत अल-फातिहा को पढ़े। इंसान फितरतन दुआ उस चीज़ की करता है जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में होती है और उस सूरत में करता है जब उसको इस बात का यकीन होता है कि मतलूबा चीज़ उस हस्ती के कंट्रोल में है जिससे मैं दुआ कर रहा हूँ। सूरत अल-फातिहा और कुरान पाक का ताल्लुक दुआ और जवाब दुआ का है, यानी कि सूरत अल-फातिहा में बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है, जवाब में अल्लाह ताला उसके सामने पूरा कुरान पाक रख देते हैं कि अगर तुम हिदायत हासिल करना चाहते हो तो इस कुरान पाक को पढ़ो। सूरत अल-फातिहा की पहली 3 आयत में अल्लाह ताला की 4 सिफात का जिक्र किया जाता है। सबसे पहले कि अल्लाह ताला तमाम जहान का मालिक है, वो रहमान रहीम है और वो आखिरत के दिन का मालिक है। इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है इसके कायद में से एक कायदा ये भी है कि इंसान अपने हर काम का आगाज अल्लाह ताला के नाम से करे। अगर वो इस कायद की पाबंदी शऊर और खलूस के साथ करेगा तो लाजमन उसको 3 किस्म के फायदे हासिल होंगे। नंबर 1, वो हर किस्म की बुराइयों से बचा रहेगा। नंबर 2, उसका दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा जिसकी वजह से उसकी सेहत पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। नंबर 3, जो कि सबसे अहम है, वो ये है कि अल्लाह ताला का नाम लेने से उस काम में अल्लाह ताला की मदद और बरकत शामिल हो जाएगी। सूरत अल-फातिहा की आयत नंबर 2 से हमें अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने का पता चलता है। रहमान से मुराद कि अल्लाह ताला की रहमत तमाम दुनिया पर छाई हुई है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला रहीम सिर्फ उस इंसान पर होगा जो नेक होगा, जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे। और अल्लाह ताला आयत नंबर 3 में इंसान को अलर्ट कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम बुरे काम करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि क़यामत में तुम बख्शे जाओगे। क़यामत वाले दिन नेक इंसान अपनी नेकी को पालेगा और जिसने बुरे काम किए होंगे उसके मुताबिक उसको उसकी सजा मिलेगी। इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला से इंसान सीधे रास्ते की दुआ कर रहा है ताकि मरने के बाद वो अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार हो। मरने के बाद अल्लाह ताला इंसान पे खुश हो जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने जवाब में इंसान को सीधा रास्ता दिखाया है 4 लोगों का। सबसे पहले अंबिया का, फिर शुहदा का, सादिकीन का और सालिहीन का। ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए गुजरी, जो अल्लाह ताला की रजा के लिए जिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में होने वाले नुकसान और नफे की परवाह किए बगैर खालिस्तन अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दी। इसीलिए हमें चाहिए कि हिदायत हासिल करने के लिए हम अंबिया की जिंदगियों का मुतालिया करें। हम शुहदा, सादिकीन और सालिहीन की जिंदगी को देखें जिन्होंने अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी जिंदगी में होने वाले किसी नुकसान की परवाह नहीं की। लेकिन आज हमारा रद्द-ए-अमल क्या है? हम इस दुनिया के लिए जी रहे हैं। शैतान ने हमें झूठी उम्मीदें दिला दिलाकर इस दुनिया का होके रख दिया है। हम एक पार्टी पे जाने के लिए बहुत तैयार होते हैं, संवरते सजते हैं, लेकिन हमें पता भी है कि हमने मरना है, अल्लाह ताला के पास जाना है। इसके बावजूद भी हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे। हम दुनिया को ही सब कुछ बनाकर बैठ गए हैं और ये हमारा रद्द-ए-अमल बहुत गलत है। सूरत अल-फातिहा का मुझसे जायजा लेने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि हम दुनिया में आने के असल मकसद को फरामोश करके किसी और ही सिमत चल पड़े हैं? हम दुनिया की साइश हासिल करना चाहते हैं और इस मकसद के असूल के लिए हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि हुकूकुल लिबाद को पसे पुश्त तो डाल ही रखा है, लेकिन अल्लाह ताला की नाराजगी का सामान तैयार कर रहे हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज हो गए तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मरने के बाद भी हम जहन्नम के हकदार होंगे।
ہمیں اپنے نظریہ فکر کو بدلنا ہوگا، ہمیں صحیح ڈائریکشن میں جانا ہوگا، کیونکہ ابھی زندگی ہے، یہ زندگی بھی چلی گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہماری مدد کی اور ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم اگر ہدایت لیے بغیر مر گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے، نہ ہم اس دنیا کے رہیں گے، نہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ اسی لیے اس ٹائم کو یوز کریں، یہ بہت قیمتی ٹائم ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ لگائیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کا علم بڑھتا جائے گا تو شیطان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل کے آپ دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ دین کو چھوڑ کے دنیا بھی آپ کے کسی کام کی نہیں۔ دنیا کو راضی کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے، اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس دنیا کو دے دیں تو دنیا آپ سے خوش نہیں ہوگی۔ دنیا ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے، اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو، جس کے ذریعے تم دنیا میں بھی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی اپنی منزل کو پالو گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔